बोलो कृष्ण बलदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर। अथ श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा सुख सागर महात्म्य वर्णन। पहला अध्याय। नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृतांत निवेदन। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर वैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक वृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहां देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो, इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवपूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अतएव आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहां देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी प्रयाग मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहां यह देखकर महान क्लेश पहुंचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचार फैल गया है और ऐसे निंद्य कार्य होने लग गए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिन्हें कली ने जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आते आते वृद्ध हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था में प्राप्त हो गई, किंतु ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतएव यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा हो गई और मेरे ये पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहे हैं और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गया और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप तप समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है, अतएव उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया है। ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता ना, इसलिए ज्ञान देने से भी वो भूसे के समान है जो निष्फल हो जाता है। तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि कुछ भी सार तत्व नहीं रह गया है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। भगवान के बिहारी लाल की जय। अथ दूसरा अध्याय। भक्ति के क्लेश निवृत्ति के लिए नारद जी का उपदेश। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के लिए शोक न करो,
कली में इसका कोई आश्रय न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित है। ज्ञान की और वैराग्य की मृत्यु निश्चित है। अब तो केवल तुम्हारा आश्रय ही यानी भक्ति का आश्रय ही मनुष्यों को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म्य सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना की कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दें। यह सुनकर नारद जी को दया आ गई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया कि हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। किंतु ये सचेष्ट न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, जिसने यह कहा कि हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन आरंभ कर दिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन आरंभ कर दिया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा, जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल न हुई तो अब उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं है। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद जी को अत्यंत दुख हुआ और वे बद्रिकाश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहां सनकादिक ऋषि भी जा पहुंचे। नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ, यह केवल कर्ममय यज्ञ है। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है। फिर से पढ़ती हूँ इसको। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ, ये केवल कर्ममय यज्ञ हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ है, जिसके पाठ ध्वनि से वे मृत ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से उत्पन्न हुई है, यानी कर्म और ज्ञान के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ माखन या घृत स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिसे आपने 4 श्लोकों में रचकर व्यास जी को उस समय सुनाया था, जब वेदों का विभाजन और गीता का प्रणयन कर चुकने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने भागवत की रचना की। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अथ तीसरा अध्याय। सनकादिकों के मुख से सुनकर भक्ति का संतुष्ट होना और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि मैं अवश्य ही श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ आरंभ करूंगा। आप कृपया हमें वह स्थान बताइए जहां मैं इसे आरंभ करूं। सनकादिकों ने कहा कि हरिद्वार के समीप गंगा जी के तट पर आनंद नामक एकांत वृक्ष एवं लताओं से संपन्न मनोहर स्थान इस कथा के लिए उपयुक्त है। वहां तुम इसकी कथा आरंभ करो। यह सुनकर नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान यज्ञ करने के लिए वहां पहुंचे। साथ में सनकादिक ऋषि भी आए। इस यज्ञ का समाचार सर्वत्र फैल गया। अतः इसे सुनने के लिए भृगु आदि ऋषि, वेद वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर कथा सुनने के लिए आए। कौन कौन आया? भृगु आदि ऋषि,
वेद वेदांत आदि शास्त्र, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन और अपने दिव्य स्वरूप में सब ये दिव्य स्वरूप धारण करके कथा सुनने के लिए वहां आ गए। कहा? गंगा के किनारे आनंद नामक एकांत वृक्ष और लताओं से संपन्न मनोहर स्थान पर। जब इस कथा के आरंभ में शंख ध्वनि हुई तो आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। प्रारंभ में सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इस पुनीत श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। जहां यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और करोड़ों वाजपेय यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। इस शरीर में पाप तभी तक बसता है जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के भी जपने से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलो जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कथा के लिए कोई समय या दिन निश्चित नहीं है, किंतु कली में चित्त वृत्तियां अधिक काल तक रोकी नहीं जा सकती। अतएव इस कथा को 7 दिन में समाप्त कर देना श्रेष्ठ है। इसको 1 सप्ताह सुनने से ही जप तप योग समाधि और तीर्थाटन आदि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, श्री कृष्ण जी की कथा का यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्व धर्मों में श्रेष्ठ एवं कल्याणप्रद कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, जब श्री कृष्ण जी थे तो उन्होंने उद्धव जी से यह प्रश्न किया था कि जब आप नर लीला समाप्त करके अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर कली में यह गौ रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? यह सुनकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए और अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थिर कर अंतर्धान हो गए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। सूत जी ने कहा, नारद जी के श्रीमद् भागवत के ज्ञान यज्ञ को 1 सप्ताह में समाप्त करने का जैसे ही निर्णय किया गया वैसे ही भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसे कहती हुई अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर यज्ञ में उपस्थित हो गई। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। भक्ति ने नम्रता पूर्वक कहा, मुझे तो इस कली ने नष्ट कर दिया था, किंतु श्रीमद् भागवत की कथा के इस ज्ञान यज्ञ ने मुझे फिर जीवन प्रदान किया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अथ चौथा अध्याय। सप्ताह कथा में भगवान का आगमन और गोकर्ण उपाख्यान। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा, आप लोग कृपा करके मुझे यह बताइए कि अब मैं कहाँ वास करूं? ऋषियों ने कहा, अब तुम वैष्णवों के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णवों के चित्त में प्रवेश किया वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से दुराचारी मनुष्य का सहज ही उद्धार और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है। इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में पारंगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते हुए अपनी धुंधली नामक स्त्री सहित रहता था। धुंधुली अत्यंत रूपवती और गृह कार्य में कुशल थी, किंतु साथ ही वह विवादिनी और बढ़ बढ़कर बातें करने वाली थी। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अनेक जपादिक यत्न करने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो निराश होकर आत्मदेव वन की ओर चले। मार्ग में एक सरोवर में जल पीकर वे विश्राम कर रहे थे। इतने में वहां एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण ने उसे देखकर साष्टांग प्रणाम किया और रो रो कर उससे संतान विहीन होने का अपना दुख कह सुनाया। उसे सुन सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे कपाल की भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूँ, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अतएव अच्छा हो यदि तुम सन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवन, मुझे ज्ञान और सन्यास की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपके पास कोई योग बल हो तो मुझे पुत्र पौत्रों का सुख दो। ब्राह्मण के हट करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम स्त्री को खिला दोगे तो उसे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। फल लेकर आत्मदेव प्रसन्नता पूर्वक घर आए और उसने अपनी पत्नी को देकर कहा, इसे खा लो, इससे तुमको पुत्र अवश्य होगा। फल देकर ब्राह्मण देव तो बाहर चले गए। इधर धुंधुली अपनी एक सखी से रोकर कहने लगी, मैं इस फल को खाकर गर्भ धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गर्भ से स्त्री को कष्ट ही कष्ट है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तर्क वितर्क कर उसने उस फल को अपनी गौ को खिला दिया और अपने पति से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है तथा मेरे गर्भ रह गया है। दूसरे दिन उसकी बहन आई तो उसने सारा वृतांत अपनी बहन से कह सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता न करो, मेरे गर्भ है, इससे जो बालक उत्पन्न होगा वह मैं तुम्हें दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ कि जैसे ही उसे पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने धुंधुली को दे दिया। बिना पीड़ा ही पुत्र उत्पन्न हो गया, किंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुलाकर रख लो, जो इसका पालन पोषण करेगी। आत्मदेव के घर पुत्र उत्पन्न होने से सारे नगर में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम अपने ही अनुरूप धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने बाद ब्राह्मण की उस गौ को, जिसे धुंधली ने सन्यासी का फल खिला दिया था, एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा और दोनों कान गौ के समान थे। जो गोकर्ण उत्पन्न हुआ ना, आत्मदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार पुत्रवत किया और इसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धुंधुली की देखरेख में पलने लगे। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी था, किंतु धुंधकारी दुष्ट था। बड़ा होने पर धुंधकारी धर्महीन अनेक कार्यों को करता हुआ एक वेश्या के साथ अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट करने लगा। यहाँ तक कि अपने माता पिता को पीट कर वह घर के सारे बर्तन तक उठा कर ले गया और सब कुछ को मार्ग में व्यय कर दिया। यह देखकर आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि इससे अच्छा तो संतानहीन होना ही था। पिता को चिंतित देखकर गोकर्ण ने आकर कहा कि आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। कौन किसका पुत्र? आप संतान के लिए व्यर्थ ही ये सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष के वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चले गए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अथ 5वां अध्याय, धुंधकारी का प्रेतत्व वर्णन और गोकर्ण के अनुग्रह से उद्धार। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी मां को खूब पीटा और कहा कि बतला, गड़ा हुआ धन कहाँ है? धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से नहीं रहा गया। वह तीर्थाटन को चले गए। धुंधकारी वेश्याओं के जाल में फंस गया। वेश्याएं जब उससे धन मांगती थी तब वह स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता और उन्हें देता था। अंत में वेश्याओं ने यह सोचकर कि यह बात किसी न किसी दिन खुले बिना न रहेगी और जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का समझकर छीन लेगा। अतएव एक दिन रात में वेश्याओं ने धुंधकारी को, जब वह सोया हुआ था, तो गला दबाकर मार डाला और वे वेश्याएं किसी दूसरे नगर को चली गईं। उधर तीर्थाटन में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर में लौट गया। जब वह अपने घर में रात में सोया था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण के पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना की कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या उपाय करूं? अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ, कल मैं इस पर विचार कर तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर गोकर्ण ने सारा वृतांत अपने नगर वासियों से कहा और पूछा कि इसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण के आवाहन पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन ही
श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दी, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया। किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वह कहाँ बैठता। वह यज्ञ मंडप में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा, और संध्या समय जब यज्ञ स्थगित होता तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से फूट जाती थी, और इसी क्रम से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक विमान उतरा, जिस पर धुंधकारी को बिठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा, हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी है, किंतु फल धुंधकारी को ही क्यों मिल रहा है। विष्णु के पार्षदों ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों ने किया, किंतु मन एकाग्र सभी ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया, अन्यों ने भोजन किया, अतएव फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष श्रावण के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्र चित्त और निर्जल व्रत रहकर कथा का मन से श्रवण किया। फलतः कथा सप्ताह समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगर निवासियों को, यहाँ तक कि चांडाल और कुत्ते को भी विमान में बैठाकर अपने लोग चले गए। बोलो भगवान विष्णु की जय। जय। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महात्म्य अच्छी तरह समझ लो। शांडिल्य मुनि ने आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ शांडिल्य मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। अथ 6वां अध्याय, भागवत सप्ताह विधि वर्णन और महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास में से अगहन तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहां कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं और तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्य निष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे प्रहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जप कराना चाहिए। कथा के बीच में मलमूत्र आदि बाधक न हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल हविष्यान्न पर ही रहें। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन आदि, शाक एवं मांस आदि बिल्कुल न खावें। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हों तो गीता पाठ द्वारा, और यदि ग्रस्त हों तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करें। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार सनत कुमार जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के कथा की विधि और महात्म्य बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सनत कुमार आदिकों की प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां आ पहुंचे और बोले, हे मुनियों, श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय उद्धव और अर्जुन के साथ वहां प्रहलाद जी भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने, उद्धव जी झांझ बजाने और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहां भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहां आप पधारें। भगवान ने एवं अस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। शौनक जी ने कहा, शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से और गोकर्ण ने धुंधकारी से, सनत कुमार जी ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद की नौमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी से और कलयुग के 300 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनत कुमार जी ने नारद जी से कही थी। हे शौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहाँ तक बताऊं। जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, बोलो राधा रानी की जय। ये महात्म्य पूरा हुआ। कल से प्रथम स्कंध और पहला अध्याय होगा। हे महाप्रभु, हे लॉर्ड कृष्ण, इस पाठ को पढ़ने में, सुनने में, सोचने में, समझने में जहां भी कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और जो कुछ पढ़ा गया, सुना गया, सोचा गया, समझा गया, सब कुछ श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हे कृष्ण, आप इसे स्वीकार करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।